गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रेशियो एंड प्रोपोर्शन की चौथी क्लास में। मेरा नाम है सुशील और जल्दी से जुड़ जाइए सभी। विकास रॉय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और आज हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे और जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर हमारा, ज़्यादा देर की बात नहीं है इसके अंदर। तो जल्दी से जुड़िए। क्या हालचाल है आप सभी के, मुझे बताइए। तब तक मैं आपको उस क्वेश्चन पे ले चलता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन आज हमें करना है पहला। गुड मॉर्निंग आंचल, गुड मॉर्निंग अरविंद, कैसे हो मेरे भाई? मैं आपको बता नहीं सकता कि जब रोज़ सुबह 10 बजे आके मैं आप लोगों के कमेंट देखता हूँ, प्यारे प्यारे विशेस देखता हूँ, आंसर्स देखता हूँ, और जब मैं ये देखता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से, मज़ेदार एकदम, तो मुझे कितनी खुशी होती है। मतलब दिस इज़ अनएक्सप्लेनेबल। मतलब इसको एक्सप्लेन कर पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत खुशी होती है भाई, वाकई में बहुत खुशी होती है। विकास रॉय पूछ रहे हैं आज न्यू चैप्टर शुरू करेंगे क्या? नहीं विकास, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम यहीं पे आज की क्लास को ख़त्म कर देंगे। हो सकता है आज की क्लास 1 घंटे में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 1.25 घंटे में ख़त्म हो जाए, हो सकता है पूरा 1.5 घंटा भी चल जाए, लेकिन आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ही ख़त्म करके और आज यहीं रोक देंगे। उसके बाद आगे का मैं बताऊंगा आपको। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। सुमन राजपूत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अरविंद। तो देखिए, कल तो संडे है, ठीक है, कल तो संडे है और किसी काम की वजह से मंडे टू वेडनेसडे ये आपकी छुट्टी रहेगी। मंडे टू वेडनेसडे ये आपकी छुट्टी रहेगी। इन 3 दिनों में मेरी क्लासेस नहीं होंगे। कल संडे है और मंडे टू वेडनेसडे छुट्टी रहेगी किसी वजह से, ठीक है। तो अब आज के बाद अपनी जो अगली क्लास होगी संभवतः थर्सडे को होगी। इसके अलावा देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप मुझे फॉलो कर लीजिए, सुशील सिंह राजपूत, फेसबुक पर। फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए सुशील सिंह राजपूत नाम से, क्योंकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है क्लास की उस पर डाल दिया करता हूँ। सारी जो बातें होती है उस पर डाल देता हूँ। गुड मॉर्निंग भाई राजीव कुमार, क्या हालचाल है आपके? चलिए, अब हम ये पहला क्वेश्चन करते हैं और बच्चे जुड़ जाएंगे, क्लास के साथ साथ बातें भी कर लेंगे, ठीक है, जो बातें वो बतानी है। इसमें कह रहा है ए डॉग चेज अ रैबिट, द डॉग टेक 6 लीव्स फॉर एवरी 7 लीव्स ऑफ द रैबिट इन द सेम टाइम। तो जो डॉग है वो 6 कदम चलता है और जो रैबिट है वो 7 कदम चलता है। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रैबिट इन द 6 लीव्स, जो रैबिट 6 कदम में दूरी तय करता है, इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5 लीव्स, वो डॉग द्वारा 5 कदम में तय की गई दूरी के बराबर है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, उनकी गति का अनुपात आपको बताना था। तो देखिए, आप क्या करिए, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद बेसिक भी बता दूंगा। आप बस इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 5 को 7 से गुणा करेंगे 35, तो इसका रेशो आ जाएगा 36 अनुपात 35, 36 रेशो 35।
5। ये आंसर हो गया। बस ये तो हो गई ट्रिक, इसकी शॉर्ट ट्रिक। अभी मैं इसका बेसिक मेथड भी बता दूंगा आपको, एक बार जुड़ जाइए। अरविंद कह रहे हैं मौज कर दी सर। क्यों भाई अरविंद, तुम चाह रहे थे क्या छुट्टी पे चला जाऊं मैं? सुमन राजपूत, टेलीग्राम का लिंक मैंने फेसबुक पे डाला हुआ है। टेलीग्राम का लिंक मैंने फेसबुक पे डाला हुआ है। आंचल, पीडीएफ को फेसबुक पे डालने का ऑप्शन नहीं होता, मतलब पीडीएफ आप फेसबुक पे नहीं डाल सकते। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूं पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूं। अच्छा, इसका बेसिक भी बताना था मुझे आपको। देखिए ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक कि खरगोश वाली चीजें खरगोश के नीचे लिखो, कुत्ते वाली चीजें कुत्ते के नीचे लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ गया। अब दूसरा तरीका, वो ये कह रहा है कि जितनी देर में जो खरगोश है, जो रैबिट है, वो जितनी देर में 7 छलांग लगाता है उतनी देर में जो डॉग है वो 6 छलांग लगा पाता है। वहीं खरगोश द्वारा, रैबिट द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी और डॉग द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। खरगोश द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी डॉग द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। तो 6 और 5 का एलसीएम ले लेंगे आप। 6 और 5 का एलसीएम आएगा 30। ये जो 30 है ना, ये डिस्टेंस है, दूरी, डिस्टेंस। मतलब जो खरगोश है वो 6 छलांग में उतनी दूरी तय करता है जितनी दूरी जो डॉग है वो 5 छलांग में तय करता है। तो मैं ये कहता हूं 6 और 5 का मल्टीपल मान लिया 30। मान लो कुल मिला के 30 कोई दूरी है, तो 30 दूरी को ये 6 छलांग में तय कर देगा, तो एक छलांग में कितना चलेगा? 5। 30 दूरी को ये 5 छलांग में तय कर देगा, तो एक छलांग में कितना चलेगा? 6। ठीक है। अब रैबिट जो है वो एक छलांग में 5 चलता है, तो 7 छलांग में कितना चलेगा 5 के हिसाब से? 7 पंजे 35। और जो डॉग है वो एक छलांग में 6 चलता है, तो 6 छलांग में कितना चलेगा 6 के हिसाब से? 36। लीजिए ये आंसर आ गया 35:36। 35:36। ये मैंने आपको बेसिक इसका बता तो दिया, लेकिन ना तो ये क्वेश्चन पेपर में इतना ज्यादा पूछा जाता है, ना ही तो ये क्वेश्चन पेपर में इतना ज्यादा कोई पूछा जाता है। एक आध बार पहले देखा गया है, उसके बाद नहीं आता। ठीक है। और इसके अलावा इसका ये जो बेसिक तरीका मैंने आपको बताया है, ये अभी आगे चल के जब आप स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी शुरुआत है, कम समझ में आएगा थोड़ा सा। अभी बना के रख लो, आगे जब स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क हो जाएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, कुछ इसी प्रकार का, पूरा नहीं है। ये भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस एक कंसेप्ट है, एक बात है, थोड़ा एक यूनिक सा क्वेश्चन है, तो मैं आपको करवा दे रहा हूं, आप समझिएगा बात को। इसमें क्या कह रहा है? देयर आर 2 कैंडल्स ऑफ ग्रीन एंड ब्लू कलर, बोथ द कैंडल्स आर ऑफ द सेम हाइट, आर लाइटेड एट द सेम टाइम. The green candle takes 4 hours and the blue candle takes 3 hours to burn completely. तो जो ग्रीन है उसको टोटल 4 घंटे लगते हैं और जो ब्लू है उसको टोटल 3 घंटे लगते हैं पूरा जल जाने में। 4 घंटे और
3 घंटे पूरा जल जाने में कंप्लीटली, इफ बोथ द कैंडल्स बर्न एट अ कांस्टेंट रेट, देन इन हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द कैंडल विल बिकम 2:1। अगर दोनों मोमबत्तियां एक सेम दर से जलती जाएं तो कितने समय बाद उनकी लंबाइयों का रेशो 2:1 रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12। 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, तो इसकी हाइट है 12, इसकी हाइट है 12, तो 12 हाइट 4 घंटे में पूरी जल जाती है, तो 1 घंटे में कितनी जल जाएगी 3। 12 हाइट 3 घंटे में पूरी जल जाती है, तो 1 घंटे में कितनी जल जाएगी 4। समझ पा रहे हैं बात को, यहां तक क्लियर है? ठीक है, इनकी जलने की गति है 3 और 4। अब आपने 12 हाइट की 2 मोमबत्तियों को लिया, पहली वाली मोमबत्ती 3 जल जाती है अपने आप का, दूसरी वाली मोमबत्ती 4 जल जाती है अपने आप का। इस दर से ये कितने समय तक जलती रहें कि इनकी लंबाइयों का अनुपात 2:1 हो जाए, इनकी लंबाइयों का अनुपात 2:1 हो जाए। अब इसको आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करा लेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 12 माइनस 3t बराबर 24 माइनस 8t, ये इधर आ जाएगा 5t बराबर 12, और t की वैल्यू आ जाएगी 12/5, जो कि होगा 2 सही 2/5 घंटे, और 2 सही 2/5 घंटे को आप लिख सकते हैं 2 घंटे 24 मिनट। तो आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका। 2/5 को 60 से गुणा करके इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते थे। बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। ये अच्छा क्वेश्चन है एक। इसमें ये कह रहा है कि जो सोने की कीमत है वो उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है।
एक टुकड़े को तोड़कर बेचा जाता है जिसके वजन का अनुपात 1:2:3:4 है, जिसके वजन का अनुपात 1:2:3:4 है, इस तरह से 21,000 रुपए की हानि होती है। देखिए, आपने एक सोने के टुकड़े को तोड़कर बेचा जिसका अनुपात 1:2:3:4 है टुकड़ों का। मैं कहता हूं मान लो यही वजन है, तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा 10। अब उसकी कीमत वजन के वर्ग में है, तो एक वजन की कीमत 1 का वर्ग 1 होगी, 2 वजन की कीमत 2 का वर्ग 4 होगी, 3 वजन की कीमत 3 का वर्ग 9 होगी और 4 वजन की कीमत 4 का वर्ग 16 होगी और 10 वजन की कीमत 10 का वर्ग 100 होगी, 100। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे आप 1 जमा में 4 जमा में 9 जमा में 16, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30, 30 कितना होगा 30। अब अगर टुकड़ों में तोड़कर बेचा गया तो वो टोटल कितने रुपए में बिकेगा 30 रुपए में बिकेगा, लेकिन अगर बिना तोड़े बेचा जाता तो वो कितने में बिकता 100 रुपए में। तो देखिए इस तरीके से कितने रुपए का नुकसान हो गया 70 रुपए का नुकसान हो गया, जबकि इस 70 रुपए के नुकसान की वैल्यू 21,000 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 300, तो 100 यूनिट की वैल्यू 300 के हिसाब से हो जाएगी आपकी 30,000, 30,000। बनाइए 30,000, 30,000। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ
बी, जो a है उसका मान b के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, मतलब a जो है वो b के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। इस तरीके से लिखा जाएगा इसको। ठीक है, अब देखो इसको ना बराबर करके ऐसे लिखा जा सकता है, इक्वल कोई एक कांस्टेंट फैक्टर गुणा करवा के 1/b का क्यूब, मतलब k की वैल्यू ऐसी कोई वैल्यू होगी जो हमेशा a की वैल्यू को 1/b क्यूब के बराबर कर देगी। अब कह रहा है अगर a 3 है तो b 2 है, तो अगर a 3 है, यहां पे पुट करो, a की वैल्यू अगर 3 है तो b की वैल्यू 2 है, k गुणा में 1/2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 उधर चला जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 24। तो भाई ऐसी है बात, k की वैल्यू होगी 24, k की वैल्यू क्या होगी 24। ठीक है, अब इसके अंदर पुट करेंगे, a की वैल्यू 8/9 है, तो a की वैल्यू अगर 8/9 है तो बराबर, और a की वैल्यू, k की वैल्यू हमारी है ही 24 गुणा में 1/b का क्यूब, b की वैल्यू निकालनी है। 8 से ये 3 पे कट जाएगा, 9 3 27, b क्यूब बराबर 27 और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। बनाइए, ये आंसर है आपका, b की वैल्यू आ जाएगी 3। अगला क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शन। देखिए पहले ये मीन प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, इसका पूरा बेसिक समझ लीजिए। दो तरीके से होता है, एक तो होता है 3 वैल्यूज का। 3 वैल्यूज में कैसे, जैसे a रेशो b है आपका, ये आपका प्रोपोर्शनेट है b रेशो c से, तो इसमें क्या होगा, a और c का मल्टीप्लिकेशन, b और b का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। a गुणा में c बराबर b गुणा में b, मतलब b स्क्वायर बराबर ac, और b बराबर होगा रूट ac, b बराबर होगा रूट ac। ये होता है आपका सेकंड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन। माध्य समानुपात, माध्य समानुपात, ठीक है, ये होता है मीन प्रोपोर्शन, b बराबर रूट ac। और एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन c, वो यहां से ऊपर वाले में से आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन में a, ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन b स्क्वायर अपॉन में a। अब इसमें ये पूरा नोट कर लेना आप, इसमें क्या कह रखा है, 1/4 और 1/9 का माध्य समानुपात बताएं, तो ये होगा आपका a, ये होगा आपका c, माध्य समानुपात होता है b, वो होता है रूट a गुणा में c, तो ये हो जाएगा रूट 1/4 गुणा में
9, आंसर आ जाएगा 1/2 गुणा में 1/3, ये आ जाएगा 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, इसका। तो यहां पर आपके ए की वैल्यू हो जाएगी 18, बी की वैल्यू हो जाएगी 36, और थर्ड प्रोपोर्शन जो सी होता है वो होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए, ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन आपका, ठीक है। यहां पुट कर देंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर यानी 36 इंटू 36 अपॉन में 18, 36 गुणा 36 बटे में 18, 18 से 36 2 पे कट जाएगा और 36 दूनी 72 आ जाएगा। 36 दूनी क्या आ जाएगा? 72। सी की वैल्यू आ गई 72 आपकी। बढ़ाओ इसको, नोट करो।
नेक्स्ट चैप्टर होगा अरविंद मिक्सचर एंड एलिगेशन। नेक्स्ट चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन होगा। अब ये देखिए इसमें आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन में देखिए क्या होता है, उसमें 4 होते हैं आपके नंबर A रेशो B, दिस इज प्रोपोर्शनेट विद C रेशो D। तो यहाँ पर क्या होता है, A और D का मल्टीप्लिकेशन B और C का मल्टीप्लिकेशन सेम होता है। A गुणा में D बराबर B गुणा में C। यहाँ पे और कुछ याद रखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। A पहला है, B दूसरा है, C तीसरा है, D चौथा है। सिंपल। इसमें कह रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, तो ये आपका A होगा, ये B होगा, ये C होगा। तो देखो भाई मेरे 12 गुणा में D बराबर 16 गुणा में 18। 6 से 2 पे कट गया, 6 से 3 पे कट गया, 2 से 8 पे कट गया, 8 3 24। D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24, 24। बनाइए। नेक्स्ट चैप्टर होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 10.8 एंड 4.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड 4। तो इसका मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे। मीन प्रोपोर्शन होता है रूट AC, तो रूट 10.8 इंटू 4.8 ऐसा हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 गुणा में 3 गुणा में 16 गुणा में 3 बटे में 100। तो ये सारे स्क्वायर नंबर हैं। 6 3 4 बटे में 10, ये निकल के आएगा 4 3 12 12 6 72। ये हो जाएगा आपका 7.2। तो इसका मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा 7.2। और इसका थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा B स्क्वायर बाय A। तो 4 गुणा में 4 बटे में 2, 2 से ये 2 पे कट जाएगा, 4 दूनी 8। और इन दोनों का सम करेंगे 7.2 प्लस में 8, ये आ जाएगा 15.2, 15.2। बनाइए, आंसर है 15.2। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें क्या कह रहा है आपसे कि 23, 48, 18 और 38, 23, 48, 18 और 38, इसमें ऐसा क्या नंबर जोड़ा जाए ताकि ये प्रोपोर्शनेट में हो जाएं, ताकि ये प्रोपोर्शनेट में हो जाएं आपके। ठीक है, देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे सही तरीका तो होता है ऑप्शन से कर लो। जैसे 1 में ऐड करूं तो 24, 49,
19 39 हो जाएगा। फिर मैं 24 और 39 को और 19 और 49 को गुणा करके देख लूँ सेम आ रहा है क्या, यूनिट डिजिट से पता लग जाएगा। ठीक है, नहीं आ रहा, 2 जोड़ूं, अगर मैं 2 जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 40। और इसको जब मैं गुणा करता हूँ 25 से 40 को और 20 से 50 को तो ये सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो एक तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन में से उठा के जोड़ के देख लो, ठीक है, वहीं से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। एक तो आप यहां से कर सकते हैं, और दूसरा एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, इसकी ध्यान से सुनना। देखो 23, 48, 18 और 38, इसका डिफरेंस ले लीजिए, इसका डिफरेंस आएगा 25 और इसका डिफरेंस ले लीजिए, इसका डिफरेंस आएगा 20। इसका रेशो बनाएंगे तो ये बन जाएगा 5:4। और आपको करना क्या है कि इस 4 को मल्टीप्लाई करना है इससे और इस 5 को मल्टीप्लाई करना है इससे। हमेशा इधर वाले रेशो को पहले नंबर से गुणा करना है, इधर वाले को तीसरे नंबर से गुणा करना है। तो 18 पंजे 90 और 23 गुणा में 4, ये आ जाएगा आपका 92। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 और इस रेशो का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। इन दोनों के डिफरेंस को रेशो के डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, आंसर वही होता है हमेशा। बनाइए, 2 आंसर आ जाएगा। बनाइए, ये ट्रिक भी है एक, मैं दोबारा भी बताऊंगा, एक बार आप लोग बना लो, मैं दोबारा भी बता दूंगा। देखो दोबारा सुन लो, क्या था 23, 48, 18 और 38, इसका डिफरेंस 25, इन दोनों का डिफरेंस 20। 25 और 20 का रेशियो 5:4। 5 को गुणा करेंगे 18 से, 4 को गुणा करेंगे 23 से, ये आ गया आपका 90 एंड 92। इनका डिफरेंस 2 और इस रेशियो का डिफरेंस 1। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 2 डायरेक्ट। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि जब x को माइनस करते हैं, when x is subtracted from 19, 28, 55 एंड 91, तो ये सारे नंबर जो होते हैं ये ऑर्डर में होते हैं। तो आपको मीन प्रोपोर्शन बताना था किसका, x + 9 और x² का, इसका मीन प्रोपोर्शन बताना था। अब देखो मेरे भाई, बेसिक तरीका तो इसका यही है कि आप इसमें से x को माइनस करें, 19 - x, 28 - x, 55 - x और 91 - x। फिर उसके बाद 19 - x को 91 - x से मल्टीप्लाई करें और 28 - x को 55 - x से मल्टीप्लाई करें, ऐसा। उसके बाद इसको सॉल्व करें। तरीका तो एक
ये है आपका, ठीक है। अब सोल्व कर लो इसको। 19 गुणा में 91 माइनस 19x माइनस 91x, तो ये जुड़ जाएगा आपका माइनस का 110x आ जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कट ही जाएगा। 28 गुणा में 55, उसके बाद माइनस 28 माइनस 55, तो ये आ जाएगा आपका 65 75 83 माइनस 83 एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा, 110 उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। 19 गुणा में 91 माइनस 28 गुणा में 55 बराबर 110 उधर चला गया, तो ये जुड़े मतलब माइनस होगा, माइनस 83 प्लस 110, 17 और 10 27 एक्स, ये आ जाएगा आपका 27 एक्स। अब उसके बाद 27 एक्स आएगा ना, हाँ 27 एक्स आएगा। अब उसके बाद देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 7 कॉमन आ रहा है इसके अंदर, सात को कॉमन ले लेंगे। देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है ये, एक 1729 माइनस इसको करिए मल्टीप्लाई, 5 अट्ठे 40 का 0 4 5 दूनी 10 4 14 140 140 4 5 1 1540 बराबर 27 एक्स। तो 1729 में इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 9, 12 में से 4 चला गया 8, 16 में 15 1 189 अपॉन में 27, ये पूरा कट रहा होगा इससे, 2 1 3 7 7 पे पूरा कट रहा है। x की वैल्यू आ रही है 7, तो 7 जमा में 9 यानी 16 और 7 का स्क्वायर यानी 49, इनका मीन प्रपोर्शन, तो इनका जो मीन प्रपोर्शन होगा रूट AC, 16 गुणा में 49 ये आएगा, तो 4 गुणा में 7 28 आंसर आएगा, 28 विल बी द आंसर। ये तो होगा बिल्कुल बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक बिल्कुल सिंपल तरीका। एक बार आप इसको बना लीजिए। तो ये तो थोड़ा लेंदी सा पड़ रहा है मेथड। इसका एक दूसरा तरीका हम करने की अगर कोशिश करें तो जैसे 19, 28, 55 और 91, इसमें से x को घटाना था। तो देखो x की जो वैल्यू है ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैक्सिमम इतने में से ही आती है, मैक्सिमम इतने में से।
तो अगर जैसे मैं मन मन में करूं, अगर मैं इसमें से एक घटाऊं तो ये बनेगा 18, ये 27, ये 54 और ये 90। यूनिट डिजिट देखो, इसका यूनिट डिजिट आएगा 0 मल्टीप्लाई करने पे, इसका यूनिट डिजिट आएगा 28। नहीं हो सकता। अगर मैं इसमें से 2 घटाऊं तो ये बनेगा 17, ये बनेगा 26, ये बनेगा 53 और ये बनेगा 89। 9 सत्ते 63 और 6 तिया 18, नहीं बन रहा। मैं 2 घटाऊं ऐसे ही 3 4 5 6 7, अगर मैं 7 घटाऊं तो ये बनेगा 12, ये बनेगा 21, ये बनेगा 48 और ये बनेगा आपका 84। तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, यूनिट डिजिट सेम बन रहा है, तो इसी की संभावना हो सकती है होने की। ठीक है, तो इस तरीके से करके भी हम कर सकते हैं। और इसके अलावा देखो दूसरा क्या है, यहां पे भी हम देख सकते हैं भाई, इसको रूट इस तरीके से आना था। ठीक है, तो यहां पे x की कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे ये आपका स्क्वायर बने, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तभी तो अंडर रूट खत्म होगा और सिंपल आंसर आएगा। तो मैं जैसे यहाँ पे 1 नहीं रख सकता, 2 3 4 5 6 7, 7 रख सकता था, क्योंकि 7 और 9 16 बनते और 7 का तो स्क्वायर था ही ऑलरेडी, इससे खत्म होता, 4 के स्क्वायर से भी खत्म होता और 4 सत्ते 28 बनता, तो आंसर आता 28 आपका। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होंगी। चलो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन ही है, चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो एक काम करिए, आप अपना समय लीजिए और मुझे बताइए इसमें क्या आएगा। इसमें कह रहा है जब x को 9, 15, 21 और 31 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं अनुपात में होती हैं। जब जोड़ा जाता है तो अनुपात में होती हैं। तो संख्या 3x - 2 और 5x + 4 के बीच का अनुपातिक क्या होगा। तो माध्य समानुपाती निकालना है इसका भी, मतलब मीन प्रपोर्शन। तो रूट 3x - 2 और 5x + 4 से ही होने वाला है, और आंसर कोई भी अंडर रूट में नहीं आ रहा, आंसर कोई भी अंडर रूट में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये पूरा पूरा सॉल्व होगा, इसका मतलब ये स्क्वायर नंबर बनेंगे। तो आप उसकी भी बजाय, इनकी भी बजाय डायरेक्ट यहीं पे x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे पुट करके देखना शुरू करो, और जो स्क्वायर नंबर बन जाए यानी जहां पे अंडर रूट खत्म हो जाए वो आपका आंसर होने वाला है। चलो बताओ, सभी बताएंगे। ये चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, इसी के साथ आज की क्लास और ये चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। बताओ जल्दी से।
आंचल का 35 आ रहा है, देवी का 35 आ रहा है, अरविंद का 35 आ रहा है। और देवी साई का कहना है कि आज केरला में ओणम है, तो और आज चैप्टर भी खत्म हो रहा है, इसका मतलब आज का दिन काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल देवी साई, मैं आपके साथ 100% सहमत हूँ। आज का दिन वाकई में बहुत अच्छा है, वाकई में काफ़ी अच्छा है। ठीक है, देखिए जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँ तो बात नहीं बनेगी, मैं 2 रखूँ तो भी बात नहीं बनेगी, मैं 3 रखूँ तो भी नहीं बनेगी, 4 रखूँ तो भी नहीं, 5 रखूँ तो भी नहीं, 6 रखूँ तो भी नहीं, 7 रखूँ तो भी नहीं बनेगी, 9 रखने पे बात बनेगी। x की वैल्यू 9 रखने पे देखो, 9 तिया 27 माइनस 2 25 और 9 पंजे 45 प्लस 4 49, तो 5 गुणा में 7, आंसर आ जाएगा 35। आंसर 35 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस चेक भी कर लेना। 9 अगर जोड़ें, इसमें 9 जोड़ें 18 बन जाएगा, 15 में 9 जोड़ें 24 बन जाएगा, 21 में 9 जोड़ें 30 बन जाएगा, 31 में 9 जोड़ें 40 बन जाएगा, 40 गुणा में 18 720, ये भी 720, आंसर यही आ जाएगा आपका। तो 35 आंसर हो जाएगा आपका। 35 बनाइए। चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का चैप्टर हो गया यहाँ पर हमारा फिनिश, ख़त्म। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण एवं पृथक्करण। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कल संडे है तो कल की तो छुट्टी रहेगी ही आपकी संडे की वजह से, लेकिन मंडे टू वेडनेसडे भी छुट्टी रहेगी। अगली क्लास जो होगी वो थर्सडे से होगी, अगली क्लास आने वाले वीरवार से होगी, तो वीरवार तक आपकी छुट्टियां रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अब कब, वीरवार को, और शाम को 4 बजे तो एडवांस मैथ की क्लास आपकी रहेगी ही।